आज हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के कोषाध्यक्ष अभय कुमार राजपूत। इन्हीं से जानेंगे किस तरह इस आध्यात्मिक केंद्र के द्वारा लोगों को किस तरह लाभ मिलेगा। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपके चैनल के माध्यम से, उस मंच के माध्यम से मेरा जो संदेश है वो जन जन तक पहुंच रहा है। मुझे बहुत हर्ष का विषय है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष अनुसंधान केंद्र जो आसमा फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, जो कि इंटरनेशनल ट्रस्ट है, मैं उसका एक कोषाध्यक्ष हूँ। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इस संस्थान की स्थापना जो सिरसी तपोवन में हुई है, इसके उद्देश्य बहुत हैं। पहला उद्देश्य ये है कि जो आजकल व्यक्ति एक आडंबर की ओर बढ़ रहा है, एक जादू टोनों की तरफ बढ़ रहा है, एक भूत भभूत की तरफ बढ़ रहा है, हमारा मतलब है कि उनको वहाँ से खींच करके उनको विज्ञान की ओर ले जाना। हम एक आस्था का केंद्र बना रहे हैं, जहाँ पे शिव जी के मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा भव्यशाली जिला ललितपुर का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पे हम स्थापित करने जा रहे हैं, जिसकी नींव रखी गई है। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति अपने जिन ग्रहों के कारण परेशान होता है, उन ग्रहों का यहाँ पर एक कैलकुलेशन किया जाएगा। चूँकि ज्योतिष एक विज्ञान है, तो उसका कैलकुलेशन करके उसका एक लाइफ स्केच बनाया जाएगा कि जीवन में उसके किस ग्रह का कितना असर है। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप कोई अंधेरे में जाते हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए एक उजाले की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार हमें एक ज्योतिष की ज़रूरत होती है। जैसे हम किसी हाईवे पे जा रहे हैं तो वहाँ लिखा रहता है कृपया धीरे चलें, आगे तंग मोड़ है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाली उन घटनाओं का पहले से ही अध्ययन कर लेना इस ज्योतिष केंद्र का उद्देश्य है। वो अध्ययन करके आपको देंगे, लाइफ स्केच बनाएंगे। आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को संभावित समाप्त करने का हमारा प्रयास है। हमारे यहाँ पर एक निःशुल्क अस्पताल खोली जा रही है जो 50 बेड की होगी, जहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग असहाय लोगों का यहाँ पर इलाज किया जाएगा। हमारे ट्रस्ट के माध्यम से एम्बुलेंस भी परचेज की जा रही है, जो कि गरीब लोगों को उनके स्थान से लेकर के उनके लक्ष्य तक, उनको कौन से हॉस्पिटल जाना है वहाँ तक उनको हमारी एम्बुलेंस पहुँचाएगी। तीसरा, हम लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे हम सामने जो कमरों का निर्माण कर रहे हैं, ये कमरे इस समय निर्माणाधीन है, जो चल रहा है काम। ये सभी सारे एसी कमरे होंगे। और मैं अभी आपको कमरे बताऊंगा। एक रोल मॉडल हमने तैयार किया है। यहाँ पर जो बाहर से जो लोग आएंगे, जैसे दुबई है, मलेशिया है, जापान है, कर्नाटक है, आपके और भी अन्य राज्य हैं, देश हैं, प्रदेश हैं, वहाँ के जो लोग दूर दराज से लोग आएंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर ठहरेंगे। और यहाँ पर ठहरने के बाद आपको मैं अभी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर हमारी एक यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है, जो 51 वेदी यज्ञशाला होगी, जहाँ पर व्यक्ति अपने यज्ञ करेगा। जैसे रणचंडी यज्ञ है, महामृत्युंजय जाप है, शिवलिंगों का निर्माण है। यहाँ पर हमारे यहाँ इस प्रकार के अनुष्ठान चलते रहेंगे। और हम ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति की बीमारियों को दूर करने का हमारा प्रयास रहेगा। लोगों को जादू टोनों से दूर ले जाएंगे। हम आस्था का, विज्ञान का समावेश करेंगे। हम यहाँ पर एक इस प्रकार के मंदिर का निर्माण करना चाह रहे हैं कि उसके द्वारा जो डोनेशन होगा, जो कलेक्शन होगा, जो दान आएगा, उसके माध्यम से हम चैरिटी वर्क करेंगे। आजकल क्या होता है कि आपने देखा होगा, मंदिरों में दान तो इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उसका उपयोग केवल मंदिरों के लिए ही होता है। हमारा इस मंदिर का उपयोग जो जन मानस के लिए होगा, जैसे कोई कैंसर पीड़ितों के लिए होगा, गरीब बिटिया की शादी के लिए होगा, चलित अस्पताल के लिए होगा, निःशुल्क अस्पताल के लिए होगा, विद्यालयों के लिए होगा। इस प्रकार के हम लोगों ने अपने अपने एक अकाउंट बनाए हुए, जहाँ पे उस डोनेशन का रुपया उस अकाउंट में डलेगा और उस अकाउंट से उपस्थित अमाउंट का उपयोग उस मद में किया जाएगा। हमारे जो इसके जो संचालक हैं श्री संत कुमार त्रिपाठी हैं, जो ग्वालियर से हैं, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, और डॉक्टर अरिमर्दन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेहरू महाविद्यालय, जो यहाँ के मैनेजर हैं। मैं कोषाध्यक्ष हूँ आसमा फाउंडेशन का। इस प्रकार से हमारी एक टीम पूरी लगी हुई है और हम इस प्रकार के इस सिरसी तपोवन में एक इस प्रकार का उजाला करना चाहते हैं, जो व्यक्ति की आँखों पर छाए हुए पर्दे को हटाना चाहते हैं, जो आडंबरों के पर्दे को हटाना चाहते हैं, जो भूत भभूत में आज भी विश्वास करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी की आस्था को ठेस पहुँचा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है मेरा कहना। मेरा कहने का अर्थ है कि विज्ञान है, भगवान है, ईश्वर है, उन शक्तियों को हमें आवाहन करना है। उन शक्तियों के माध्यम से हमें व्यक्ति के जीवन में एक वैकल्पिक, यदि हमारे पास उद्देश्य है तो उसका हमें लाभ लेना है। हमें शिव भक्ति करना है, हमें गुरु भक्ति करना है, हमें माँ दुर्गे को मानना है, हमें सभी देवी देवताओं को मानना है। लेकिन हमें विज्ञान ये नहीं कहता कि आप अंधविश्वास में भी जिएं, बिल्कुल नहीं मेरा ये मानना है। इसी प्रकार से हम इस प्रकार की एक ट्रस्ट की स्थापना की है, जो व्यक्ति को उसके जीवन में एक प्रकाश की ज्योति जलाएगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।